नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भारतीय जनता की वीरता की अद्वितीय मिसाल तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा एवं व्यग्रता का वातावरण। 1942 के युद्ध में जापान के निरंतर विजय तथा मित्र राष्ट्रों की पराजय से विवश होकर जापान के रंगून पर अधिकार के बाद 11 मार्च 1942 को भारतीय समस्याओं के समाधान के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए और उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे। इन प्रस्तावों में कुटिलता से भविष्य में भारत विभाजन का इशारा भी था। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स को शैतान के वकील की संज्ञा दी और उन्होंने इसे पाकिस्तान के बंटवारे की मांग मानकर अस्वीकार कर दिया। चूँकि क्रिप्स मिशन से कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, तो ब्रिटिश शासकों एवं भारतीय नेताओं के बीच खाई चौड़ी हो गई और सारे देश में सरकार के विरुद्ध असंतोष की लहर तीव्र हो गई। दूसरा है बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार। बच्चों, पेनांग तथा सिंगापुर के पतन के उपरांत बर्मा से आने वाले भारतीय शरणार्थियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। बर्मा से जो लोग आए उनके सामने दो मार्ग थे, श्वेत मार्ग और काला मार्ग। पहला मार्ग अंग्रेजों के लिए और दूसरा भारतीय विस्थापितों के लिए था। भारतीयों को घटिया जाति मानकर उन्हें सही रास्ता नहीं दिया गया और उनके साथ अमानवीय आचरण किया गया। इस घटना ने गांधी जी को आंदोलन हेतु प्रेरित किया। तीसरा बिंदु है शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कीमतें बढ़ती जा रही थी, आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता जा रहा था। जापान के युद्ध में शामिल होने के बाद भारत पर जापान के संभावित आक्रमण से कहीं ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को हानि न हो, इसलिए भारत में अतिरिक्त अंग्रेजी एवं अमेरिकी सेनाएं तैनात कर दी गई। इससे भारत की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। देश में चारों ओर आर्थिक असंतोष की स्थिति ने महात्मा गांधी को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। अगला बिंदु है जापानी आक्रमण का भय। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेनाएं सिंगापुर, मलाया एवं बर्मा में अंग्रेजों को पराजित कर भारतीय प्रदेशों की ओर बढ़ रही थी। गांधी जी का ब्रिटिश सरकार पर देश की जापानी आक्रमण से रक्षा करने की क्षमता से विश्वास उठ चुका था। गांधी जी का विचार था, अगर जापानी फौज भारत में घुसी तो वह अंग्रेजों की दुश्मन की तरह आएगी, भारत की दुश्मन होकर नहीं। अगर अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो वो भारत पे हमला नहीं करेगी। तो इन सब से भी भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। अगला बिंदु है उत्तरदायी सरकार के बिना लोकप्रिय युद्ध असंभव। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय महात्मा गांधी एवं नेहरू जी का विचार था कि मित्र देशों के युद्ध प्रयासों से नैतिक सहयोग दिया जाए, ब्रिटिश सरकार को तंग ना करें क्योंकि अभी वो बुरे वक्त में है, और फांसीवादी और नाजी शक्तियों को परास्त किया जाए। कांग्रेस की साम्राज्यवादी युद्ध में शामिल न होने की घोषणा के बावजूद जब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, तो इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और सितंबर 1939 में भारत को युद्धरत देश घोषित करके जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल कर लिया। यहाँ भारतीयों को ये बात बहुत खली, क्योंकि ये भारतीयों की आत्मनिर्णय के अधिकार की अवहेलना थी। ब्रिटेन से न तो युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट किया और न ही भारत को स्वतंत्रता का आश्वासन दिया। भारतीय जनमानस की आकांक्षा
भारत में उत्तरदायी सरकार के बिना लोकप्रिय युद्ध असंभव की मान्यता की सर्व स्वीकार्यता थी। अतः भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त युद्धकालीन अत्याचार जो हुए, कांग्रेस असहयोग और व्यक्तिगत सत्याग्रह की असफलता ने भी भारतीय छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। धन्यवाद।